आज जिस फिल्म का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं उसको रात में मैंने देखा है अमेजन प्राइम पर। और ये फिल्म शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, सिनेमा हॉल में आई थी। गवर्नर द साइलेंट सेवियर, मनोज वाजपेयी की। ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक ड्रामा है। आप सोचते होंगे कि इकोनॉमिक की फिल्म जो है बोर होती होगी, लेकिन नहीं। और ये फिल्म 1990 में जाकर खड़ी है। उसका जो बैकग्राउंड है फिल्म का वो 1990 में है, जब देश में फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गया था, एक दिन का रिजर्व बचा था। और तब भारत की सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, और कांग्रेस उनको बाहर से सपोर्ट कर रही थी। चंद्रशेखर जी 7 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे थे। राजीव गांधी ने देखा कि स्थिति जब देश की इतनी डमाडोल है, तो इस समय यदि चुनाव होता है तो कांग्रेस बैक कर सकती है, आ सकती है। और कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया। कहा कि राजीव गांधी के घर की जासूसी कराई जा रही है, और ये छोटा सा एक आधार बना। लेकिन उस समय भारत की कंडीशन बहुत खराब थी। भारत एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था जो भारत का कंटिन्यू चला आ रहा था, वो स्थिति थी। भारत का मार्केट खुला नहीं था, उसके बाद खुला। और भारत बहुत गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया था। उससे पहले बीपी सिंह की सरकार आई थी, और बीपी सिंह की सरकार ने जो मंडल कमीशन के नाम पर एक ट्रेजेडी किया भारत के साथ, उस ट्रेजेडी ने भारत को बहुत बैक किया। तो ये जो फिल्म है, आपको मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी के जीवन की अब तक की सबसे बेहतरीन अभिनय है। मेरी धर्मपत्नी भी कल मेरे साथ देख रही थी, श्वेता देव जी, वो कह रही थी कि मनोज वाजपेयी की अब तक की सबसे बेहतरीन अभिनय वाली ये फिल्म है। क्या शानदार अभिनय किया है। ये साउथ के उस समय जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वेंकटरमणी जी, उनकी भूमिका उन्होंने निभाई है। और बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि मनोज वाजपेयी नॉर्थ इंडियन है, वो साउथ इंडियन दिखते हैं। ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्रिलर है गवर्नर, ये इसे मनोज वाजपेयी को लेकर इससे पहले भी एक फिल्म बना चुके हैं। इसके जो निर्देशक है चिन्मय मांडलेकर, और उस फिल्म का नाम था इंस्पेक्टर झेंडे। ये जो चिन्मय मांडलेकर हैं, उनकी 2 फिल्मों से ये बात तो पता चल रहा है कि वो वास्तविक घटनाओं पर फिल्म बना रहे हैं। जो पिछली फिल्म थी इंस्पेक्टर झेंडे, वो चार्ल्स तोबराज को इंस्पेक्टर झेंडे ने गिरफ्तार किया था। चार्ल्स तोबराज जो मशहूर बिकनी किलर था, तो उसी पर उन्होंने बनाया था। ये फिल्म जो है आपको 2 घंटे की फिल्म है लगभग, गवर्नर जो है। और उस पूरे आर्थिक संकट को आपके सामने बिल्कुल खड़ा कर देती है। मतलब आपको लगता है कि आर्थिक संकट आ गया, वो फील कराती है वो चीजें जो है। निर्देशक वही चिन्मय मांडलेकर हैं। पटकथा और संवाद चिन्मय मांडलेकर और अमोल पारचुरे ने लिखी है। गीत संगीत रोहन का है। और मनोज वाजपेयी, नौशाद मोहम्मद, अदा शर्मा, मधु साहब, ये सब इसमें कलाकार हैं। 1990-91 में खारी युद्ध शुरू होता है, आपको अगर ध्यान होगा। और खारी युद्ध में जो है इराक कुवैत की लड़ाई शुरू होती है। तो उस समय राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, और पेट्रोल का दाम जैसे आज भी बढ़ रहा है, तो उस समय पेट्रोल का दाम यानी पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ने लगता है, ईंधन का। और डॉलर के मुकाबले रुपए गिरने लगता है, जो आज की कंडीशन आपको दिखती है। और स्थिति ये होती है कि लोगों के पास पेट्रोल खरीदने तक के पैसे नहीं होते। अगर एक दिन का रिजर्व खत्म हो जाए तो मेडिसिन खरीदने तक के पैसे नहीं होंगे लोगों के पास। ये कंडीशन है। देश भयंकर आर्थिक चपेट में था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल 1 दिन 2 दिन के, यानी भारत बैंकक्रप्ट होने जा रहा था, भारत दिवालिया होने जा रहा था। उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो यशवंत सिन्हा थे, जो बाद में भाजपा में वाजपेयी सरकार में भी रहे और अभी तो मोदी जी के विरोधी हैं। तो
वो भारत दिवालिया होने के कगार पे था। ऐसे में जो ए रमनन है, जो बैंक के गवर्नर हैं, वो उनको अचानक से राजीव गांधी की सलाह पर गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। तो पहले जो गवर्नर इस्तीफा देकर चले गए हैं, तो उसके बाद डिप्टी गवर्नर को चुनने की एक प्रक्रिया होती है कि डिप्टी गवर्नर को ही बना दो। लेकिन राजीव गांधी के संस्तुति पर ये आते हैं और डिप्टी, पहले तो ऑफिस में ही खींचतान होती है, लेकिन वो जो ऐसे तरीके अपनाते हैं जो शायद कोई गवर्नर ना अपना पाए। भारत को कैसे उन्होंने निकाला, जब खाड़ी युद्ध है और अमेरिका को तेल लेने के लिए बेस जो है देश को पता ना चले, तो मुंबई का बेस दिया जाता है अमेरिका को, ताकि वो वहां पर रिफिल करा सके अपने ईंधन, अब उसके जहाज रिफिल करा सके। तो वहां से दूरी घट जाती है। फिर तो पहले कहीं ताइवान और वियतनाम के पास वो रिफिल करवा रहे थे। तो अमेरिका को ये सुविधा इसलिए दिया, रमना इनके कहने पर, गवर्नर के कहने पर भारत सरकार तैयार नहीं हो रही थी। नहीं, अमेरिका के साथ उस समय खड़ा होना यानी समाजवाद को से अलग पूंजीवाद की तरफ जाना, तो खुल के नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमको आईएमएफ से इसके कारण लोन मिल जाएगा। अच्छा, रशिया टूट रहा था, सोवियत संघ टूट गया था, तो सोवियत संघ हमारी मदद करने के लिए था नहीं। और अमेरिका ने कहा कि हम आईएमएफ से तुम्हें फंड तब दिलवाएंगे, लोन, जब आप रिफॉर्म करोगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म करोगे, इकोनॉमी को खोलोगे, हमारे लिए बाजार खोलोगे। तो उससे पहले एक शॉर्ट पीरियड लेते हैं वो कि अमेरिका अपना रिफिल कराता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा फंड हमें आईएमएफ से मिलता है, थोड़ा सा, मतलब 7 दिन चल सकता है, 10 दिन चल सकता है भारत का पैसा। फिर उसके बाद वो कहता है कि मार्केट को ओपन करो, तो उसके लिए ये सब तैयार नहीं होते। लेकिन इधर राजीव गांधी समर्थन खींच लेते हैं और सरकार अल्पमत में है, तो वो इंटरिम बजट पेश करना चाहती थी ताकि अमेरिका को दिखा सके कि भाई हम रिफॉर्म के लिए तैयार हैं, लेकिन इंटरिम बजट वो पेश नहीं कर पाते। इधर मार्केट क्रैश हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है, युद्ध बढ़ तो है नहीं। तो फिर ये जो गवर्नर हैं, इनके दिमाग में आता है, उस समय के आप नोट पे देखोगे वेंकटरामनी का सिग्नेचर आप देखोगे, वो गवर्नर थे उस समय। तो उनको आइडिया आता है कि हम एक जगह आईएमएफ से पैसे लेने की जगह आईएमएफ के जो अलग अलग पार्टनर्स हैं, और वो एक चपरासी से आइडिया आता है, उनके ऑफिस की चपरासी से आइडिया आता है कि जो पैसा एक्स से लेता है 100 रुपए, किसी का 20 रुपए उधार है तो उसको 20 देके 80 अपने बचा लेता है, इस तरह से घुमा रहा है पैसे। तो वो सोचते हैं आईएमएफ से जो हम पैसा डायरेक्ट लें पूरा, इससे अच्छा उसके पार्टनर जर्मनी से ले लें, जापान से ले लें, थोड़ा थोड़ा सबसे ले लें, तो थोड़ा रिजर्व रहेगा हमारे पास। वो भी बहुत नहीं चल पाता बहुत। तो अंत में फिर वो सोचते हैं कि ये जो सोना है उसको गिरवी रखा जाए, और उसमें स्विस बैंक और ब्रिटेन 2 जगह, और वो दोनों ये डिमांड करते हैं कि हमको फिजिकल सोना चाहिए, ये नहीं कि आपके पास कितना है, नहीं, फिजिकली हमारे यहां भेजो। अब फिजिकली भेजना जो है, कमर्शियल विमान, उतना बड़ा कमर्शियल विमान में उस तरह की फैसिलिटीज नहीं थी, तो वायुसेना के विमान को तैयार किया जाता है। तो वायुसेना कहती है कि अगर हम यहां से बाहर जाएंगे तो हम पे हमला हो जाएगा, वायुसेना दूसरे देश में तो कैसे घुसेगी अभी। तो वायुसेना के विमान को कमर्शियल विमान में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर जो है सोना देश का गिरवी रख के और भारत के रिजर्व को बचाया जाता है। वरना एक दिन भी मेडिसिन खाने तक के पैसे भारत के लाले पर रहे थे। तो एस वेंकट रामनन, आप देखे होंगे उस समय की सिग्नेचर पर 10 के नोट पे एस वेंकट रामनन के जीवन पर यह आधारित है, और उन्होंने फिर रुपए का मूल्यन किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से भी पैसा लिया, स्विट्जरलैंड से पैसा लिया, और किस तरह से एक अर्थशास्त्री भारत का आरबीआई के गवर्नर पे पहली बार शायद फिल्म है कोई, कि वो देश को बचाने के लिए, वो कहता है कुर्सी तो आएगी जाएगी, देश को बचाने के लिए क्या काम करता है। ऐसा लग रहा है कि उस फिल्म को ऐसे जिया हो मनोज वाजपेयी ने। जबरदस्त है वो फिल्म, और IMDb भी उसकी सही है, 7.2 के आसपास है। काफी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, उसमें एक पत्रकार का रोल भी है, शायद उस समय इंडियन एक्सप्रेस था, जिसको ये खबर पता चल गई थी, फिर वो रोके रहा क्योंकि इससे भारत को डैमेज हो सकता था। तो बहुत ही एक सधी हुई और अच्छी फिल्म है, आप लोग अमेजन प्राइम पे जरूर देखिए। और मुझे लगता है कि पहली बार फिल्म में उस विषय को छुआ गया है जो अक्सर नजरअंदाज होता है, अर्थव्यवस्था का जो मैटर है, नौकरशाही का जो मैटर है,
तो बंदूक चलाने से ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती, या भाषण देने से देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति वो भी होती है जो साइलेंट रूप से देश को बचा ले, साइलेंट रूप से। वो जो साइलेंट रूप से एस रमने जो हमारे एस वेंकटरामन जो थे, उन्होंने जो देश को बचाया, ये उसकी कहानी है। तो आप लोग जरूर देखिए, 90 के दशक आपको जीवंत लगेगा और आप जान पाएंगे कि भारत को बचाने वाले लोग कैसे कैसे रहे हैं। तो आज की फिल्म समीक्षा में ये इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।